हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लास रामपुर में। तो आज वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। इससे पिछले वीडियो में हमने इससे पिछले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीका से पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमें प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास n का मान 51 दिया हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे कि दूसरे पद ये हमारे पास 14, ठीक है, और तीसरे पद है 18, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 18, ठीक है। यहाँ से हमें 51 पदों तक का योग ज्ञात करना है, मतलब कि S51 ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। तो दूसरे पद दिया हुआ है, तो दूसरे पद के लिए हम सूत्र क्या लिखेंगे, A + D, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 14, ठीक। और तीसरे पद दिया हुआ है, तो तीसरे पद के लिए हम सूत्र क्या लिखेंगे, A + 2D, ये दिया हुआ है हमारे पास 18, ठीक है। हमने पहले ही पढ़ा था कि जो पद हमारे पास दिया रहेगा उसके मान या फिर उसके सूत्र लिखने के लिए हमें A में इससे एक कम D को जोड़ना है, यानी कि जितना पद रहेगा उससे एक कम D। तो दूसरा पद दिया हुआ है तो A में दूसरा से एक कम यानी कि एक D को हमने जोड़ दिया है। और यहाँ पर तीसरा पद दिया हुआ है तो A में हमें तीसरा से एक कम D जोड़ना है, मतलब क्या 2D, ठीक है। अब हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। अब हमें विलोपन विधि से इसे बनाना है। हम यहाँ क्या लिखेंगे कि 1 और 2 को घटाने पर, तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 और 2 जो है इसे हम माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें A और D का मान निकलेगा। तो पहला समीकरण है A + D बराबर 14 और दूसरा समीकरण है A + 2D बराबर 18, ठीक है। माइनस करने के लिए इसका चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस और माइनस, ये कट गया। ये दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा -D बराबर, इस दोनों को माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है। 18 में से 14 माइनस करने पर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, D का मान हमारे पास आया 4, ठीक है। अब ये जो D का मान आया हमारे पास, इस मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। आगे हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में D का मान रखने पर जो D का मान हमारे पास आया है 4, इसे हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 हमारे पास ये है, ठीक है। तो जहाँ पर D है वहाँ पर 4 रखेंगे, ये हो जाएगा A + D के जगह 4 रखेंगे बराबर 14, 4 को आगे भेजेंगे तो हो जाएगा A बराबर 14 - 4, A का मान हमारे पास आ गया 10। ये हो गया हमारा प्रथम पद A। अब हमें निकालने के लिए जो कह रहा था S51 यानी कि 51 पदों का योग निकालने के लिए कह रहा है। इसके लिए हमें योग का सूत्र लिखना होगा, ठीक है। वो क्या होता है SN बराबर n/2 × 2A + n - 1 × D, ठीक है। तो हमारे पास n का मान दिया हुआ है 51, ठीक है। यहाँ पर हम रख लेंगे कितना 51/2 × 2 × A का मान हमारे पास दिया हुआ है 10, यहाँ पर रख देंगे 10 + n का मान 51 है -1 × D का मान हमारे पास आया है 4, ठीक है। यहाँ पर रख देंगे 4, यह आ जाएगा 51/2 × इस दोनों को गुना करने पर 20 प्लस इस दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 50 × 4, ठीक है। ये हो जाएगा 51/2 × 20 प्लस 50 को 4 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 200, ठीक है। ये हो जाएगा 51/2 × इस दोनों को जोड़ेंगे 220, अब ये 2 से कट जाएगा 110 बार में, ठीक है। ये आगे हो जाएगा 51 × 110, दोनों को गुना करेंगे ये हो जाएगा 0 और 51 को 1 से गुना करने पर 51 बाकी 5, फिर 51 में 5 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा, ठीक है। ये हो रहा है हमारा आंसर 5610, ठीक है। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः एपी के प्रथम 51 पदों का योग कितना आ रहा है 5610, ठीक है।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो 9वां क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है। हमारे पास प्रथम 7 पदों का योग 49 दिया हुआ है, मतलब क्या, S7 ये दिया हुआ है हमारे पास 49, ठीक है। फिर दिया हुआ है कि प्रथम 17 पदों का योग 289, यहाँ पर हम लिख लेंगे S17 ये दिया हुआ है 289, ठीक। और हमसे पूछा जा रहा है कि प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें, मतलब क्या, Sn हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। पहले जो हमारे पास दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। तो पहले दिया हुआ है S7 बराबर 49। अब S7 के लिए हम क्या सूत्र लिखेंगे, पहले हम यहाँ सूत्र लिखते हैं। तो सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर n है, तो हमारे पास जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हमने n रखा है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम कोई संख्या रख देते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ 7 रख देते हैं तो यहाँ भी 7 हो जाएगा और यहाँ भी 7 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर हमारे पास है S7, ठीक है। तो जहाँ पर Sn था, ठीक है, n के जगह हर जगह हम 7 रख देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमें लिखना आगे, ठीक है। ये हो जाएगा 7/2 इंटू 2a प्लस, यहाँ पर देखिए n का मान है, n के जगह पर हमारे पास 7 है तो हम लिखेंगे 7 - 1, और d का मान हमारे पास नहीं दिया हुआ है तो इसे ऐसे छोड़ देंगे, बराबर कितना है 49, ठीक है। 7/2 को आगे भेज देंगे, ये हो जाएगा 2a प्लस, इस दोनों को माइनस करेंगे तो 6d बराबर 49 इंटू, अब देखिए 7/2 को आगे भेजेंगे तो यहाँ पर गुणम है, आगे भाग में मतलब कि उल्टा हो जाएगा 2/7, इसे हम काट देंगे 7 से, ठीक। हो जाएगा 2a प्लस 6d बराबर, इस दोनों को गुना करेंगे तो 14, ठीक है। यहाँ देखिए पूरे समीकरण में 2 से भाग लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 7, इसे हम समीकरण 1 मानेंगे, ठीक। फिर से हमारे पास दिया हुआ है S17 का मान, पहले हम लिख लेंगे S17 बराबर कितना है 289, ठीक है। यहाँ पर फिर से हमें Sn का जो सूत्र होता है उस पर इसे सेट करना है। तो n क्या होता है, n/2, तो n के जगह पर 17 है, हम लिखेंगे 17/2 इंटू 2a प्लस n-1, n के जगह 17 रखना है, 17 - 1 हो जाएगा, और इंटू d, और ये हो जाएगा 289, ठीक है। और यहाँ भी हम 17/2 को आगे भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस, इस दोनों को माइनस करने पर 16d हो जाएगा बराबर 289 इंटू 2/17, ठीक है। अब ये कट जाएगा 17 बार में, तो आगे हो जाएगा 2a प्लस 16d बराबर 17 दूनी 34। जब हम पूरे समीकरण में 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, a, और यहाँ 2 से भाग लगाएंगे तो 8d हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से भाग लगाएंगे तो 17 हो जाएगा, ठीक है। इसे हम समीकरण 2 लिखेंगे, ठीक। यहाँ से हमें समीकरण 1 और 2 से a और d का मान निकालना है और फिर Sn का मान निकालना है। तो पहले हमें लिखना है समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण 1 को ये हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 7, दूसरा समीकरण है a प्लस 8d बराबर 17। इसे माइनस करने के लिए चिन्ह बदलेंगे, इसका हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, इसे जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा -5d, ये हो जाएगा माइनस करने पर -10, माइनस माइनस कट जाएगा तो d बराबर हो गया 10/5, काटने पर 2, तो d का मान हमारे पास आ रहा है 2, ठीक है। तो इस d के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे और a का मान निकालेंगे। आगे हम लिखेंगे d का मान 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हमें d का मान रखना है। तो समीकरण 1 यहाँ पर है, यहाँ पर जहाँ d है उस जगह पर हम d का मान 2 रखेंगे, तो आगे हो जाएगा a प्लस 3d है, तो हो जाएगा यहाँ पर
3 गुना डी के जगह पर 2 बराबर आगे क्या है यहाँ पर 7, तो फिर से यहाँ लिखेंगे हम 7। ये हो जाएगा ए प्लस दोनों को गुना करने पर 6 बराबर 7, इसे आगे भेजेंगे ए बराबर हो जाएगा 7 माइनस 6, ए का मान हो रहा है 1। ये हमारा ए का मान हो गया। ठीक है, अब हमें जो निकालने के लिए कहा जा रहा है एस एन, इसे हम निकालेंगे। तो एस एन का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n का मान, n तो हमारे पास है नहीं, हमें एस एन का ही मान निकालने के लिए कह रहा है, n को इसे रहने देंगे। ठीक है, और 2a, a के जगह पर क्या रखना है 1, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 और प्लस n को इसे रहने देंगे, और d के जगह हम क्या रखेंगे, d का मान 2। आगे हो जाएगा n/2 इंटू इस दोनों को गुना करने पर 2 हो जाएगा, और यहाँ प्लस इसको इससे गुना करेंगे 2n और फिर माइनस 2। ठीक है, यहाँ देखिए 2 एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो दोनों 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आगे हो जाएगा n/2 इंटू बचेगा यहाँ पर क्या 2n, तो फिर से 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या n इंटू n, तो हमारा मान क्या आ गया n का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो एस एन का मान हमसे पूछा जा रहा था, इसका मान क्या आ रहा है n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एस एन का मान हमारे पास कितना आ रहा है n स्क्वायर, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो 10वां क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दर्शाइए कि a1 a2 डैश डैश an तक से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। जैसे कि हमारे पास 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर लास्ट में दिया हुआ है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक, 10 का जो 1 नंबर में दिया हुआ है उससे पहले हम लिख लेते हैं an बराबर 3 प्लस 4n। ठीक है, दूसरा नंबर में जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है an बराबर 9 माइनस 5n। ठीक है, इस दोनों स्थिति में हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि हमारे पास दिया हुआ है an का मान। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर an बराबर ये दिया हुआ था, तो हम इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं a1 बराबर। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर n था, तो यहाँ भी n है, तो अगर यहाँ पर हम 1 रखते हैं तो यहाँ भी 1 होगा, तो क्या हो जाएगा ये 3 प्लस 4 इंटू n के जगह 1, तो a1 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 एकम 4, यानी कि a1 बराबर कितना 7। अब a1 को ही हम क्या बोलते हैं a, तो क्या हो जाएगा a का मान क्या हो गया हमारे पास 7। ठीक है, फिर लिखेंगे पुनः इसी प्रकार हम a2 निकाल सकते हैं। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, तो जैसे यहाँ पर n है उसी प्रकार जैसे यहाँ पर n है तो यहाँ भी n है, तो अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 3 प्लस 4 इंटू 2। ठीक है, ये हो जाएगा a2 बराबर 3 प्लस 4 दूनी 8 और a2 का मान हो गया 11। ठीक है, ये हमारा a1 का मान और ये a2 का मान, तो हम यहाँ से d निकाल लेंगे सर्वांतर। ठीक है, तो d का मान क्या हो जाएगा, d का सूत्र होता है a2 माइनस a1। ठीक है, तो यहाँ से d का मान हो जाएगा a2 का मान है 11 और a1 का मान है 7। ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे तो d का मान हो रहा है हमारे पास 4। ठीक है, ये हो गया d का मान। ठीक है, और ये हो गया a का मान। यहाँ से हम 15 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम 15 पदों का योग। तो यहाँ पर हमने बताया था कि जहाँ भी पद लिखा रहेगा उसके साथ जो संख्या होगा वो n का मान होता है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास n कितना है 15। ठीक है, और हमने a का मान निकाला है 7, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a बराबर 7 और d का मान निकाले हैं 4, तो हम लिख सकते हैं कि d बराबर 4। तो इसका मतलब है योग पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो s का मान क्या होता है, s लिखिए या फिर sn लिखिए। ठीक है, इसका मान क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है,
n के जगह क्या रखना है 15, ये हो जाएगा 15/2 इंटू 2 इंटू a का मान हमारे पास है 7, यहाँ पर रख देंगे 7 प्लस n का मान 15, 15 माइनस 1 हो जाएगा और d के जगह रखेंगे 4। ठीक है, ये हो जाएगा 15/2 इंटू 7 को 2 से गुना करेंगे 14 प्लस इस दोनों को माइनस करेंगे तो 14 इंटू 4। ठीक, ये हो जाएगा 15/2 इंटू 14 प्लस 14 चौका 56। ठीक, तो आगे आ जाएगा 15/2 इंटू इस दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 4 6 10 का 0 बाकी 1 5 1 6 और 1 7। इसे 2 से काटेंगे 35 बार में, इसका आ जाएगा मान 15 गुना 35। जब इस दोनों को गुना करेंगे तो 15 पचे हो जाएगा, 15 को 5 से गुना करेंगे तो 75 का 5, बाकी बच रहा कितना 7, और फिर 15 तिया 45 और 45 में 7 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 52। ठीक है, 525 इसका मान हो गया। मतलब ये जो पहला क्वेश्चन 10 का 1 दिया हुआ था, इसमें प्रथम 15 पदों का योग जो होगा कितना हो जाएगा 525। ये हो गया हमारा पहला आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि S15 बराबर 525। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, इसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ an बराबर n-5n। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे a1 का मान, लिखेंगे यहाँ पर कि इसलिए a1 बराबर 9 - 5 इंटू 1, ये हो जाएगा a1 बराबर 9 - 5 एकम 5 और a1 बराबर इस दोनों को माइनस करेंगे तो 4, इसलिए a का मान क्या हो गया 4। यह आ गया हमारा प्रथम पद यानी कि a। फिर से a2 निकालेंगे तो लिखेंगे पुनः a2 बराबर, तो जैसे यहाँ पर n है तो यहाँ भी n है, तो उसी प्रकार जैसे हम यहाँ 2 रखें यहाँ हो जाएगा 9 - 5 इंटू 2। ठीक है, ये हो जाएगा a2 बराबर 9 माइनस इस दोनों को गुना करेंगे तो 10, तो a2 बराबर हो गया -1। ठीक है, यहाँ पर हमारा दूसरा पद आ गया। ठीक, तो सर्वांतर यानी कि d निकालने के लिए सूत्र क्या होता है a2 - a1, तो d का मान हो जाएगा, a2 का मान कितना है -1 और a1 का मान कितना है 4, तो d का मान हमारे पास आ जाएगा -5। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया d का मान। अब हमें निकालना है प्रथम 15 पदों का योग। हम यहाँ लिखेंगे प्रथम 15 पदों का योग बराबर। ठीक है, तो यहाँ भी n का मान कितना आ जाएगा 15 और a का मान हमारे पास कितना आया है 4 और d का मान कितना आया -5। ठीक है, तो d बराबर लिख देंगे -5 और s का मान हमारे पास निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो सूत्र होगा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब सबका मान रखिए यहाँ पर, ये हो जाएगा n का मान कितना है 15/2 इंटू, अब ये हो जाएगा 2 गुना a के जगह रखेंगे 4 प्लस n के जगह रखेंगे 15, 15 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ, और d के जगह रखना है -5। ठीक है, तो आगे हो जाएगा 15/2 इंटू इस दोनों को गुना करने पर 8 प्लस इस दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 14 और गुना हो जाएगा -5 से। ठीक, ये हो जाएगा 15/2 इंटू 8, इसका प्लस और इसका माइनस और 14 पचे 70, ये हो जाएगा 15/2 इंटू इस दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा -62। ठीक है, अब इसे 2 से कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 31 बार में कट जाएगा। ठीक, ये आगे आ जाएगा 15 गुना -31। ठीक, दोनों को गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 15 एकम 15, 5 बाकी 1। और तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को अच्छी तरीक़ा से पढ़ लिया है। इसके अगले वीडियो में फिर हम इसके आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, 15 तिया 45 1 46 माइनस है तो इसे हम माइनस में रखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फिर से S15 का मान कितना हो गया -465। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और यदि
यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।